हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं और कैसे किया जा सकता है। पहला वाला पॉइंट पर हम आएंगे, बैलेंसिंग करते क्यों है, जरूरत क्या पड़ गया हमको बैलेंसिंग करने का। बिना बैलेंस के भी तो काम बन सकता है, लेकिन जरूरत कुछ तो बना होगा इस वजह से। तो पहला हमको जरूरत समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद क्यों करते हैं समझ में आ गया। अब कैसे करते हैं वो समझ जाना। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या जरूरत है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो लॉ होता है जिसको हम कहते हैं, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पहले से पढ़ते हुए आए हैं, और दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ के वजह से हमको बैलेंसिंग करना पड़ता है। अगर ये दोनों लॉ नहीं रहता हमको बैलेंसिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो अब सवाल ये आया कि हम बैलेंसिंग तो करना जानते हैं, लेकिन बहुत सा बच्चे लोग के पास में प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग बैलेंस तो करना जानता है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। जब एक लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट आ जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसमें बैलेंसिंग में डिफिकल्ट फेस करना पड़ जाता है। तो ये सारा डिफिकल्ट फेस कैसे करना पड़ जाता है और इसका रेमेडीज क्या है, तो इसको हमको समझना आज इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज के लिए हम सोचे चलो आज इसका भी हम एक टॉपिक को हम क्लियर कर दें, कि ताकि बाद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज तक हम लोग जो स्कूल में पढ़े हैं, तो बैलेंसिंग करते कैसे हैं, तो स्कूल में एक ही मेथड पढ़ाया गया है जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हिट एंड ट्रायल मेथड बनता तो जरूर है, बैलेंसिंग करता है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में हमको टाइम का ही टेस्ट होता है, कितना हमको आता है ये सारा कुछ हमको दिखाना है 2 से 3 घंटा में। अगर हम सबसे ज्यादा और अच्छे तरीके से दिखा दिए तो हम टॉप हो गए, हमको पूरा आता है लेकिन हम दिखा नहीं पाए तो हम फेल हो गए। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको टाइम वैल्यूएशन सीखना है। तो अगर हम जितना भी लंबा लंबा आ जाए, हम सारा कुछ को बना सकते हैं 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच में। अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड बनाते हैं तो भी बनेगा, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो ये टाइम को हमको बचाना है। तो आज हम इतना यूनिक मेथड हम सिखाते हैं जो स्कूल में नहीं सिखाया गया। तो ये यूनिक मेथड को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा फॉर्मेट अलग तरीके से समझा देते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वो वाला भी समझ में आ जाएगा। और आप पर डिपेंड करता है कि आपको जैसे बनाना है, हिट एंड ट्रायल बनाना है या फिर मेरा जो मेथड बताए हैं वो मेथड को यूज करना। दोनों मेथड्स के फॉर्मेट से आपके पास में पहले ऑप्शन था हिट एंड ट्रायल, अब 2 ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। दोनों ऑप्शन में जो यूटिलाइज करना वो आप कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन में एक ऐसा इक्वेशन है, मान लो हम लिख दिए H2O प्लस CO2, तो हम लिखेंगे H2CO3। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? इज दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस, यस और नो? तो डायरेक्ट आंसर आएगा यस सर। अब ये बैलेंस है तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वेरी गुड। जब नहीं पड़ेगा तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, हम कुछ करने नहीं ना गए, यहाँ कुछ नहीं लिखे, यहाँ कुछ नहीं लिखे, ना ही यहाँ कुछ लिखे। तो जब हम कुछ नहीं किए, मतलब मेरे पास में सारा समाधान पहले से आया हुआ और वो बैलेंस खुद से है। तो ऐसा इक्वेशन जो पहले से बैलेंस रहता है, उस इक्वेशन का नाम होता है, बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं होता, उस इक्वेशन का नाम होता है स्केलेटन इक्वेशन। क्लियर? ये बहुत सा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में सारा कुछ पूछा जाता है कि क्या कौन सा टाइप का ये इक्वेशन है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे स्केलेटन इक्वेशन, इसमें बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ता। अब जब ये बैलेंस नहीं करना पड़ता तो इक्वेशन हो गया स्केलेटन। अब जिसको बैलेंस करना पड़ता है तो वो होता है अनबैलेंस इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड को हमको बैलेंस करना सीखना है। तो अनबैलेंस को बैलेंस करने का तरीका सीखने के लिए स्कूल में सिर्फ एक ही मेथड जानते हैं,
जिसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, सिंपल सा बात है, हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बना दिए, बहुत मेहनत की, फिर भी बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज नहीं बन पाता, क्योंकि हम, सिंपल सा बात है कि हम कितना बार मेहनत करेंगे। पहले Cl1 था, उसको हम इधर 2 किए तो उधर 3 हो गया, जैसे उधर 3 को हम बराबर किए Cl के कंपेयर में तो पता चला हाइड्रोजन बढ़ गया, अब इधर हाइड्रोजन को बढ़ा रहे हैं तो पता चला ये जो और दूसरा सोडियम है तो सोडियम बढ़ गया। तो फिर उसको मैनेज करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा, पहले 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 6 लिखे, इस टाइप से लिखते लिखते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ये कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम अपना मेथड यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मेथड। तो पहला हम हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो जो छोटा फॉर्मेट होता है उसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बता देते हैं, जो बड़ा फॉर्मेट रहेगा उसको हम कोफिशिएंट मेथड से बताएंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, H2O प्लस CO2 वाला फॉर्मेट हम दिखा दिए, इसको हम कहेंगे स्केलेटन इक्वेशन, क्योंकि H जितना 2 उधर भी 2 है, CO2 मतलब कार्बन इधर भी एक था उधर भी एक है, ऑक्सीजन 2 इधर में, और हाइड्रोजन के साथ में जो वाटर के साथ में अटैचमेंट था वो एक ऑक्सीजन 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो उधर 3 दिखा दिया। तो ये अब यहाँ पर हम लिखें C प्लस O2, पहला क्वेश्चन C प्लस O2 आएगा, CO क्लियर, CO आएगा। अब ये चीज है, इसको बैलेंस है कि नहीं है तो इनको चेक करना। तो पहला चीज हमको पता चल रहा है ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस कैसे नहीं है, तो पहला रीजन, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो अब इसको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, एकदम आसान है सर। आप बोलते हैं हीट एंड ट्रायल हार्ड है, एकदम आसान है, करना कुछ नहीं है, इसको हम 2 कर दिए। जैसे इसको हम 2 किए तो ये ऑक्सीजन मेरा 2 तो हो गया, लेकिन कार्बन मेरा 2 नहीं हुआ, लेकिन कार्बन यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हम 2 कर दिए। अब मेरा बैलेंस हो गया 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस कंप्लीट। ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस को हम बैलेंस बना दिए। ये तो था छोटा फॉर्मेट, थोड़ा सा और हम कॉम्प्लिकेटेड में जाते हैं। इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बना दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, टाइम भी मेरा कम लगा। अब इसी को हम दूसरा मेथड लेते हैं। MgCl2 plus H2SO4, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या देगा, बाकी जो बचेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे देगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस HCl। ये बैलेंस है या नहीं है, पहला चीज तो ये बैलेंस है या नहीं है, इसको चेक करना है, एकदम आसान है। पहला चीज हम देखते हैं, हीट एंड ट्रायल यूज कर रहे हैं, ये Mg1 है, ये Mg1 है, ठीक है, ये Cl2 2 है, यहाँ Cl1 है, तो इसको हम 2 करेंगे। तो अब यहाँ Cl2 हो गया, यहाँ भी Cl2 हो गया, Mg भी 1 हो गया, Mg भी 1 हो गया, यहाँ 2H हो गया, यहाँ भी 2H हो गया, SO4 यहाँ 1 है, यहाँ SO4 1 है, बैलेंस हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी हो गया। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम निकाल लिए। लेकिन यही चीज अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो प्रॉब्लम क्या करेगा, क्लियर है ना, बैलेंस है, एकदम बैलेंस है। अब ये वाला चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, तो अब हम बोलेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से बना के दिखाओ, तो बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अब वो टाइम आपको मेंटेन करना है, कम करना है। Fe प्लस H2O, तो Fe3 Fe3O4 प्लस H2, ये हो गया Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, नहीं है बैलेंस। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, ये बैलेंस नहीं है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे बनेगा जरूर, लेकिन हम अपना मेथड यूज करेंगे, एकदम आसान है। करना क्या है, कोएफिशिएंट ले लो। जैसे कोएफिशिएंट का मतलब, इसको हम A ले लिए, इसके आगे हम B ले लिए, इसके आगे हम C ले लिए, और इसके आगे हम D ले लिए। A B C D, कुछ नहीं है, A B C D। अब पहला इक्वेशन बनाते हैं, ये 1 है तो A इज इक्वल टू,
ये Fe का लिए हैं तो 3C, क्लियर, एकदम पहला इक्वेशन आ गया। A इज इक्वल टू 3C, क्योंकि यहाँ 3 आयरन है और यहाँ 1 है, तो A इक्वल टू 3C। दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, जब A इक्वल टू 3C आ गया तो दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, यहाँ 2B तो यहाँ भी 2D, तो 2B इज इक्वल टू 2D, तो मतलब B इज इक्वल टू D आ गया, क्लियर। तीसरा कंडीशन अब हम देखते हैं, यहाँ पर जो B है ये B के साथ O भी है, तो B 1 है, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C है और C के साथ में O है, तो ये हो जाएगा 4C। ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 3 हो गया। कुछ किए, मेहनत नहीं है। A इज इक्वल टू 3C, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा A इज इक्वल टू 3C, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा B इज इक्वल टू B, मतलब 2B इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 4, तीसरा इक्वेशन B इज इक्वल टू 4C। ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। इसमें करना कुछ नहीं है, एकदम आसान है। कोई सा भी, या A या B या C या D दिख रहा है, A B C D दिख रहा है, ये चारों में से जिसको मन करे उसमें से 1 पुट कर दो। या तो मन कर गया हमको A को 1 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, B को 1 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, C को 1 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, D को 1 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मेरा मन कर गया, हम क्या करेंगे, मेरा मन कर गया हम C को 1 ले लेते हैं, तो C इज इक्वल टू 1। तो जैसे हम C को 1 लेते हैं तो 3 इंटू 1, तो A का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। B मेरा D के बराबर है, तो हम जैसे B मेरा D के बराबर तो आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये B के जगह पर हम ये वाला थर्ड इक्वेशन को बना लेंगे, B इज इक्वल टू 4C। तो C का वैल्यू हम 1 लिए हैं, तो B इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, D का वैल्यू भी 4 आएगा, क्योंकि B इज इक्वल टू D है, और C का वैल्यू तो हम 1 ले चुके हैं। तो A का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया, C का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया। यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, तो जहां पर हम A लिखे थे वहां पर A पुट करेंगे, जहां पर हम B लिखे थे वहां B पुट करेंगे, जहां C लिखे थे वहां C पुट करेंगे, और जहां D लिखे थे वहां D पुट करेंगे। तो A3 B4, A3 B4 C1 कुछ नहीं लिखेंगे, D4। अब इसको जैसे हम चेक करने जाएंगे, 110% गारंटी देते हैं ये मेरा अपने आप में बैलेंस है, क्लियर है। 110% गारंटी देते हैं ये अपने आप में बैलेंस है। मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ा, अपने आप में मेरा बैलेंस हो गया। पहले अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं तो कुछ परसेंटेज होता है गारंटी कि वो हम लोग फेल हो सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम बनाते हैं तो हम 0.01% गारंटी देते हैं कि इसमें गलती हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करके देखना, ये बहुत इजी मेथड है। एक बना दिए, अब हम दूसरा बना के चेक करते हैं। इसी तरह है FeH2 प्लस O2, FeH2 plus O2 gives Fe2O3 plus SO2, Fe2O3 plus Fe2O3 plus SO2। करना कुछ नहीं है, A B C D मेंशन कर देना है, कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, इसको हम A ले लेंगे, इसको हम B ले लेंगे, इसको हम C ले लेंगे, और इसको लास्ट वाला को हम D ले लेंगे। फिर से हम इक्वेशन निकालेंगे, तो कोई एक चीज को हम इक्वेशन के फॉर्मेट में पुट कर देंगे। जैसे A, अगर हम Fe वाला में, ये वाला कंडीशन में A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2C लिख सकते हैं। तो पहला कंडीशन A इज इक्वल टू 2C, इक्वेशन 1। दूसरा कंडीशन 2A इज इक्वल टू 2A, इसके फॉर्मेट में हम बात कर रहे हैं, तो इस कितना है, 1 है, ठीक है। तो 2A इज इक्वल टू D। थर्ड कंडीशन B के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो 2B इज इक्वल टू, तो B
ऑक्सीजन का हम ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का भी ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो मतलब 3C प्लस 2D, मतलब 2D प्लस 3C, इक्वेशन थर्ड। पहला, दूसरा, तीसरा, करना कुछ नहीं है, जिसमें मन करे, हमको A का मन कर गया, C का वैल्यू 1 ले लिए, जैसे हम C का वैल्यू 1 लिए तो A का वैल्यू आ जाएगा 2, जैसे A का वैल्यू आया तो D का वैल्यू आ जाएगा 2A इज इक्वल टू D, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस, तो D का वैल्यू 4 आ गया, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू, और मतलब B का वैल्यू निकला नहीं है, A, C और D का वैल्यू निकल गया, B का वैल्यू निकालते हैं, तो 2B इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय D का वैल्यू आया है 4 प्लस 3C, C का वैल्यू आया है 1, तो 3 इंटू 1, तो 8 प्लस 3 11, तो B इज इक्वल टू 11 बाई 2, तो B का वैल्यू भी आ गया मेरे पास में 11 बाई 2। अब हम यहाँ पर ये 11 बाई 2 को लिख सकते हैं, A B C D सबका वैल्यू आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है कि हम जब चेक कर रहे हैं A को, ठीक नंबर है, B नंबर सही है, सॉरी B नंबर सही नहीं है, C ठीक है, D ठीक है, लेकिन B जो है वो फ्रैक्शन में नंबर है, तो अब ये फ्रैक्शन वाला नंबर को अगर हम लिख देते हैं तो गारंटी है नंबर मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो इसको काट सकते हैं, तो ये वाला चीज को काटने के जगह पे बचना है, तो करना कुछ नहीं है, जो भी नंबर फ्रैक्शन में है उस नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड दे देंगे। तो जैसे ये नंबर को हम, जैसे 11 बाई 2 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड दे दें तो ये बच जाएगा 11, तो ये सिर्फ इसके साथ एप्लीकेबल नहीं ना है, ये सबके साथ एप्लीकेबल है, तो सब नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाइड दे देंगे, तो ये नंबर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 11, यहां पर उसको हम लिख देते हैं, A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 11, C का वैल्यू 2, D का वैल्यू 8, हो गया बैलेंस, एकदम आसान है, थोड़ा सा टाइम लगा, काम कंप्लीट हो गया, लेकिन 100% श्योरिटी है कि ये गलत नहीं हो सकता। क्लियर? एक और एग्जांपल को हम ले लेते हैं जिससे प्रॉब्लम और क्लियर हो जाए। Al2SO4 3, Al2SO4 3 प्लस Al2SO4 3 प्लस BaCl2 gives Al2SO4 3 plus BaCl2 AlCl3 plus BaSO4। क्लियर है? पहला चीज कंडीशन चेक कर लेना है, ये SO4 यहाँ दिख रहा है, अगर ये अलग अलग, S अलग हो जाता, O अलग हो जाता, तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं SO4 टूटा ही नहीं और यहाँ पर भी SO4 टूटा ही नहीं, इसका मतलब एक फॉर्मेट में लिखाएगा। क्लियर? तो यहाँ जब कभी कभी टूट जाएगा तो अलग हो जाएगा, नहीं टूट रहा है तो एक फॉर्मेट में लिखाएगा। करना कुछ नहीं है, वही फॉर्मेट ले लेना, A B C और D, इक्वेशन बना लेना है। तो जैसे हम इक्वेशन बनाने आते हैं तो इक्वेशन बनेगा 2A इज इक्वल टू C, 2A इज इक्वल टू C, पहला कंडीशन। दूसरा, ये 3 है तो 3A इज इक्वल टू D, क्योंकि SO4 1 है, तो 3A इज इक्वल टू D, दूसरा इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, ये BA और ये BA दोनों बराबर, तो B इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू D मतलब 1। अब लास्ट आ गया ये 2B इज इक्वल टू 3C, 2B इज इक्वल टू 3C, तो B इज इक्वल टू D है, तो अगर हम मान लो B को 1 ले लेते हैं तो D भी मेरा अपने आप 1 आ गया, तो B इज इक्वल टू 1,
तो डी भी मेरा 1 आ गया। जैसे बी और डी 1 आ गया तो इसका वैल्यू तो पहले निकलेगा नहीं, इसका वैल्यू निकालना होगा। तो डी इक्वल टू 1 है तो ए इक्वल टू 1/3। ए का वैल्यू आ जाएगा कितना? ए का वैल्यू 2a इक्वल टू 3a इक्वल टू, हाँ तो b का वैल्यू 1 है आ गया, a का वैल्यू 1/3 ये वाला इक्वेशन से। अब जैसे ये वाला इक्वेशन से a आ गया, b आ गया, d आ गया, c निकाल लेंगे तो 2a इज इक्वल टू c। तो 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 2/3। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया और d का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू है 1/3, b का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 2/3 और d का वैल्यू है 1। d का वैल्यू है 1। इसको फिर यही नंबर आ गया, इसको फिर से हम जो भी नंबर फ्रैक्शन में उसको हम मल्टीप्लाई दे देते हैं वही नंबर से, तो सारा के साथ वही काम कर देते हैं। तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो ए बी सी डी 1 3 2 3, 1 कुछ नहीं लिखना है, 3 2 3, आंसर कंप्लीट। तो ये होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कोएफिशिएंट मेथड से। इस वजह से इस प्रोसेस से अगर हम चालू करते हैं, कंप्लीट कर देंगे एकदम आसान तरीके से, टाइम कम लगेगा और श्योरिटी है 110% गारंटी देते हैं, इसमें गलती होने का चांसेस बहुत कम होता है। क्लियर? यहाँ तक 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं, यही प्रोसेस से बना के कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देना। 2 क्वेश्चन एकदम आसान है, ये प्रोसेस समझने के लिए भी बहुत आसान है, बस फॉर्मेट समझ लेना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 के फॉर्मेट से बना लेना है और ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, यही प्रोसेस है। तो पहला इक्वेशन है CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O, पहला इक्वेशन। दूसरा Fe2SO4 3 plus NH4OH FeOH 3 plus NH4 NH4 2SO4। ठीक, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से यूज नहीं करके कोएफिशिएंट मेथड से यूज करके बना के कमेंट सेक्शन में भेज देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप समझ में आ गया होगा सारा कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।